मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 16 अप्रैल से शुरू हुई डिजिटल जनगणना में अधिक से अधिक लोगों से भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी और इसके माध्यम से प्रदेश के विकास की योजनाओं को और बेहतर दिशा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप जनगणना की यह पहल देश की आधी आबादी विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। 33% महिला आरक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राजनीति की सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और आरक्षण का समर्थन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन के नाम पर इसका विरोध किया जा रहा है। जनता सब समझती है। डॉक्टर यादव ने बताया कि डिजिटल जनगणना के जरिए राज्य के विकास की योजनाओं को सटीक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिससे हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय जनजातीय उपयोजना कार्यशाला का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है। ऐसे में उनके कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि इस बजट का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि जनजातीय समाज भी विकास की मुख्य धारा में बराबरी से आगे बढ़ सके। आज से मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूँ और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में हम सब मिलकर के बढ़ चढ़ कर के भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएँ और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। आज एक और कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और ऐसे में भारत सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर आवास से लेकर सब प्रकार की राशि दे करके और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समाज का ये घटक कदम से कदम मिला के चले। मैं बधाई देना चाहूँगा महामहिम के माध्यम से चलने वाली ये 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें शासन के और सामाजिक क्षेत्र के लोग मिलजुल करके इसमें भाग लेकर अलग अलग सत्रों के माध्यम से हमारे इस समूचे वर्ग के श्रेष्ठता के लिए काम करेंगे।